मीरा और खोया हुआ ग्रह। मीरा एक तेज दिमाग वाली लेकिन बहुत संवेदनशील लड़की थी जिसकी उम्र 10 साल थी और जिसे तारों के नक्शे बनाना बहुत पसंद था क्योंकि उसे लगता था कि ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा परिवार है। उसका कमरा तारों, रॉकेटों और ग्रहों की तस्वीरों से भरा रहता था और हर रात सोने से पहले वह अपनी डायरी में नए नए ग्रहों के नाम गढ़ती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे आसमान कुछ बदला हुआ लग रहा था क्योंकि एक खास तारा जो वह रोज देखती थी अब दिखाई नहीं दे रहा था। पहले उसने सोचा कि शायद बादल होंगे लेकिन जब कई रातों तक वही तारा गायब रहा तो उसे लगा कि यह साधारण बात नहीं है। एक रात जब सब सो चुके थे और खिड़की से चांदनी कमरे में फैल रही थी, मीरा अपनी दूरबीन से आसमान देख रही थी। तभी अचानक उसकी खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकी और एक छोटा सा गोल अंतरिक्ष यान बिना आवाज किए हवा में रुक गया। मीरा डरने की बजाय उत्सुक हो गई क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ब्रह्मांड तभी खुलता है जब कोई सच में देखना चाहता है। यान का दरवाजा खुला और उसमें से एक छोटा सा प्राणी निकला जिसकी त्वचा सितारों जैसी चमकदार थी और जिसकी आंखें गहरी नीली थीं। उसने खुद को ओरियो बताया और कहा कि वह आकाश मार्गदर्शक है। मीरा ने हैरानी से पूछा कि वो क्यों आया है तो ओरियो ने बताया कि एक पूरा ग्रह अपने रास्ते से भटक गया है और अब वो अंधेरे में खोता जा रहा है। मीरा को ये सुनकर अजीब लगा क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि ग्रह अपने अपने रास्तों पर सुरक्षित घूमते रहते हैं। ओरियो ने समझाया कि ग्रह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से नहीं बल्कि संतुलन से चलते हैं और जब किसी ग्रह का संतुलन बिगड़ता है तो वह अपनी कक्षा से फिसल सकता है। मीरा ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तो ओरियो ने बताया कि उस ग्रह पर रहने वाले जीवों ने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया है और जब किसी दुनिया में भरोसा टूटता है तो उसकी दिशा भी टूटने लगती है। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि भावनाओं की भी है। ओरियो ने कहा कि अगर वो ग्रह समय पर वापस अपनी जगह नहीं पहुंचा तो वह ठंडे अंधेरे में खो जाएगा और उसकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा क्योंकि उसे लगा जैसे कोई पूरी दुनिया को खोने वाला हो। उसने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता था कि अगर कोई रास्ता खो जाए तो उसे ढूंढना जरूरी होता है। उसी पल छोटा यान बड़ा होने लगा और खिड़की एक चमकते रास्ते में बदल गई जो सीधे तारों के बीच जा रहा था। मीरा ने पीछे देखा, उसका कमरा सुरक्षित था। फिर उसने आगे कदम रखा और खुद को अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पाया जहां धरती नीले मोती जैसी दिख रही थी और चारों ओर ग्रह धीमी रोशनी में घूम रहे थे। ओरियो ने बताया कि वे संतुलन मंडल की ओर जा रहे हैं जहां सभी ग्रहों की कक्षाएं नियंत्रित होती हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है क्योंकि जब कोई ग्रह भटकता है तो पूरा अंतरिक्ष हल्का सा डगमगाने लगता है। मीरा ने दूर देखा तो कुछ तारे अपनी जगह से खिसके हुए लग रहे थे और आकाश में हल्की सी दरारें दिखाई दे रही थीं। उसे एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ एक ग्रह को बचाने का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का है। और तभी अंतरिक्ष में गहरी कंपन हुई जैसे कोई बहुत बड़ा पहिया लड़खड़ा गया हो। ओरियो ने गंभीर स्वर में कहा कि यही उस खोए हुए ग्रह की आवाज है जो मदद के लिए पुकार रहा है। और मीरा समझ गई कि अब पीछे हटने का समय नहीं है क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो एक पूरी दुनिया हमेशा के लिए रास्ता खो सकती है। मीरा ओरियो के साथ चमकते यान में बैठी अंतरिक्ष के गहरे समुद्र में उड़ रही थी और अब उसे ब्रह्मांड खाली नहीं बल्कि एक विशाल जीवित तंत्र जैसा लग रहा था जहां हर तारा, हर ग्रह और हर रोशनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जैसे ही वे संतुलन मंडल के पास पहुंचे, मीरा ने देखा कि यह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि घूमते हुए प्रकाश वृत्तों की एक विशाल व्यवस्था है जहां हजारों सुनहरी रेखाएं ग्रहों की कक्षाओं को थामे हुए थीं। लेकिन अब कई रेखाएं कांप रही थीं और एक मोटी रेखा पूरी तरह ढीली पड़ चुकी थी। ओरियो ने बताया कि यही उस खोए हुए ग्रह एलिरा की कक्षा है जो संतुलन खो चुका है। मीरा ने दूर देखा तो एक नीला सफेद ग्रह अंधेरे की ओर खिसकता दिखाई दिया। उसकी रोशनी कमजोर थी और वह अकेला सा लग रहा था। तभी सामने एक ऊंची आकृति प्रकट हुई जिसकी देह तारों की धूल से बनी थी और जिसकी आवाज गहरी लेकिन शांत थी। उसने खुद को कक्षा संरक्षक बताया और कहा कि ब्रह्मांड में हर ग्रह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से नहीं बल्कि आपसी संतुलन से टिका रहता है। मीरा ने पूछा कि एलिरा क्यों भटका तो संरक्षक ने बताया कि उस ग्रह के लोग आपस में बंट गए हैं। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया है और जब किसी दुनिया में विश्वास टूटता है तो उसकी दिशा भी टूटने लगती है। मीरा को अपने शहर के झगड़े याद आए और उसे पहली बार समझ आया कि भावनाएं भी ग्रहों को हिला सकती हैं।
ओरियो ने बताया कि संतुलन मंडल ग्रह को जबरदस्ती वापस नहीं खींच सकता क्योंकि संतुलन मशीन से नहीं बल्कि समझ से बनता है। मीरा और ओरियो एलिरा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ग्रह की सतह पर शहर बिखरे हुए हैं। रोशनी असमान है और बादल भी टकराते हुए बढ़ रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि ग्रह के भीतर बेचैनी है। संरक्षक ने बताया कि एलिरा की कक्षा तभी स्थिर होगी जब उसके लोग फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना सीखेंगे। मीरा ने पूछा कि वो ये कैसे करेगी तो संरक्षक ने कहा कि कभी कभी एक बाहरी आवाज दुनिया को खुद को देखने का मौका देती है। यान एलिरा के वातावरण में उतरा और मीरा ने देखा कि वहाँ के लोग अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, हर कोई अपने डर में जी रहा है। मीरा को एहसास हुआ कि यह ग्रह रास्ता नहीं बल्कि रिश्ते खो चुका है। उसने एक बच्चे से बात की जो अकेला बैठा था और उसने बताया कि लोग अब एक दूसरे की मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई नहीं बदलेगा। मीरा ने उसे समझाया कि बदलाव हमेशा किसी एक से शुरू होता है। धीरे धीरे मीरा ने कई लोगों से बात की, उन्हें याद दिलाया कि उनका ग्रह तभी सुरक्षित था जब वे साथ थे। और जैसे जैसे लोग एक दूसरे से फिर बात करने लगे, आसमान थोड़ा स्थिर होने लगा। लेकिन कक्षा संरक्षक ने चेतावनी दी कि अभी भी एलिरा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है क्योंकि अंतिम संतुलन तब बनेगा जब ग्रह की दिशा को भीतर से बदला जाएगा। मीरा ने ग्रह की सतह से ऊपर देखा और समझ गई कि असली काम अभी बाकी है क्योंकि एलिरा को पूरी तरह बचाने के लिए उसे उसके लोगों के दिलों में भरोसा वापस जगाना होगा। और उसी क्षण ग्रह ने हल्की सी करवट ली जैसे वह सही दिशा में लौटने की कोशिश कर रहा हो। मीरा एलिरा की सतह पर खड़ी थी और देख रही थी कि लोग अब पहले से थोड़ा अलग दिख रहे हैं क्योंकि वे एक दूसरे से बात करने लगे थे। छोटे छोटे समूह बनाकर समस्याएं सुलझाने लगे थे और पहली बार उन्हें यह एहसास हो रहा था कि अकेले रहने से ग्रह नहीं चलता बल्कि साथ चलने से चलता है। जैसे जैसे ये बदलाव फैलता गया एलिरा का आकाश स्थिर होने लगा। बादल अब टकराने की बजाय धीरे धीरे बहने लगे और रोशनी फिर से बराबर फैलने लगी। संतुलन मंडल में कक्षा संरक्षक ने राहत की सांस ली क्योंकि एलिरा की ढीली पड़ी कक्षा फिर से मजबूत होने लगी थी। सुनहरी रेखा अब कांप नहीं रही थी बल्कि ग्रह को सुरक्षित थामे हुए थी। मीरा ने ओरियो की ओर देखा और समझ गई कि असली शक्ति मशीनों में नहीं बल्कि दिलों में होती है। धीरे धीरे एलिरा ने अपनी सही दिशा पकड़ ली और अंधेरे की ओर फिसलना बंद कर दिया, जैसे कोई खोया हुआ यात्री घर का रास्ता पा गया हो। उसी क्षण यान फिर से चमकने लगा और मीरा को एहसास हुआ कि उसका मिशन पूरा हो गया है। वो वापस अपने कमरे में लौटी जहां सब कुछ वैसा ही था लेकिन अब उसे आसमान और करीब लग रहा था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि एक ग्रह इसलिए भटक गया था क्योंकि लोग आपस में भरोसा खो बैठे थे, और अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारी दुनिया भी रास्ता खो सकती है। धीरे धीरे बच्चों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया, झगड़े कम होने लगे और स्कूल का माहौल बदलने लगा। और जैसे जैसे धरती पर लोग एक दूसरे को समझने लगे, दूर अंतरिक्ष में एलिरा पूरी तरह सुरक्षित हो गया। मीरा रात को खिड़की से आसमान देखती तो उसे वही खोया हुआ तारा फिर से चमकता दिखता, और वो मुस्कुरा देती क्योंकि अब वह जानती थी कि ब्रह्मांड सिर्फ सितारों से नहीं बल्कि रिश्तों से भी चलता है। और इसी तरह एक बच्ची की समझ से एक पूरी दुनिया फिर से सही रास्ते पर लौट आई।